नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन ऑल। दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा कि अगर इन्हीं पटरी के बीचों बीच सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया। क्या ये सच में कारगर साबित होगा या फिर बन जाएगा एक बड़ा खतरा? तो चलिए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारतीय रेलवे की BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत का पहला एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें रेलवे ट्रैक्स के बीचों बीच रिमूवेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं। दोस्तों, करीब 70 मीटर तक 80 पैनल लगाए गए हैं जिनकी क्षमता 15 किलोवाट तक है और अनुमान यह है कि 1 किलोमीटर लाइन से रोजाना 880 यूनिट बिजली बनाई जा सकती है। तो अगर रेलवे इसे बड़े पैमाने पर अपनाता है तो सालाना लाखों यूनिट बिजली बचाई जा सकती है, वो भी बिना कोई नया जमीन खरीदे। दोस्तों, भारतीय रेलवे का जो यह प्रयोग है सिर्फ पहली बार नहीं है। इससे पहले स्विट्जरलैंड में इस प्रयोग को किया गया। 2023 में इसका प्रस्ताव आया, लेकिन वहां की सरकार जो है रेलवे के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया था कुछ सुरक्षा के कारणों को देखते हुए। लेकिन बाद में 2025 में इसे फिर से लागू किया गया। तो अभी ये ऑपरेशनल है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल जो है भारतीय रेलवे की BLW के द्वारा ये जो ट्रैक्स के बीचों बीच इस प्रकार से सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इन पैनल की कुछ खासियत है। सबसे पहली बात करें तो ये जो पैनल हैं इन्हें एक रबर पैड और एपॉक्सी अधेसिव से फिट किया गया है ताकि ट्रेन के कंपन से कोई नुकसान ना हो। मतलब ट्रेन चले तो जो भी वाइब्रेशन होंगे उससे कुछ नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो पैनल है वह रिमूवेबल है, मतलब कि जरूरत पड़ने पर मिनटों में इसे जो है निकाल कर दूसरी जगह रखा जा सकता है और ट्रैक्स की मेंटेनेंस वगैरह करी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर देखा जाए तो इसके फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि भारतीय रेलवे को इसके लिए अलग से जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। रेलवे ट्रैक एक खाली हिस्सा होता है जिसका उपयोग यहाँ पर कर लिया गया। दूसरा कि भारतीय रेलवे का जो नेट जीरो 2030 का सपना है वह और मजबूत होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हर दिन जो है हजारों यूनिट ग्रीन एनर्जी पैदा की जा सकती है और इस प्रकार से यार्ड्स और खाली लाइनों का उपयोग बहुत ही प्रभावी हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो फायदे हो गए जहाँ पर रेलवे के द्वारा इस तरीके से ये जो चीज़ें करी जाती है, लेकिन इसके कई सारे नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले एक एक कर हम उन नुकसान को समझते हैं, उसके बाद चीज़ें क्लियर होगी कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है वह कितना कारगर साबित होगा। तो बात करें दोस्तों सबसे पहले नुकसान की, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है सुरक्षा और मेंटेनेंस का। होता क्या है कि ट्रेन की पटरी पर रोजाना निरीक्षण करना होता है। उनके जो ट्रैक्समैन होते हैं वह आते जाते हैं। इस प्रकार से पैनल को बीचों बीच लगा देने से उनकी तकनीकी जांच और मरम्मत करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो स्लीपर होते हैं और स्लीपर से आप ट्रैक्स को देखेंगे, ये जो है क्लिप, इसके द्वारा इसे पूरी तरह से पकड़ कर रखा जाता है और बीच बीच में इन्हें टाइट भी किया जाता है। साथ ही साथ बैलेस्ट होते हैं, उनकी चेकिंग करी जाती है। ऐसे कई सारे जो चीज़ें हैं जिनकी जो है रोज़ाना यहाँ पर चेकिंग करके ट्रैक्स को सुरक्षित किया जाता है। तो इस जो पैनल है इसको लगा देने से वो सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है कंपन और उससे जो होने वाले नुकसान। यहाँ पर रेलवे के द्वारा बताया गया कि इसे जो है एक स्पेशल प्रकार से अधेसिव के द्वारा फिट किया गया है, लेकिन जब भारी ट्रेन पटरी से गुजरेगी तो ज़बरदस्त वाइब्रेशन पैदा होता है और ये कंपन जो है सोलर पैनल को कमज़ोर बना सकते हैं। तीसरा है गंदगी और तेल। होता क्या है कि जब लोकोमोटिव चलते हैं तो इसमें जो है बेहद कई सारे डीजल, ग्रीस वगैरह नीचे गिरते हैं और इस प्रकार से ये सीधे जो है पैनल के ऊपर पड़ेंगे, जिससे उनकी क्षमता जो है घट जाएगी। यहाँ पर उनकी जो है सफाई डेली करनी पड़ेगी। इतना प्रॉपर जो है आउटपुट उस पैनल से नहीं मिल पाएगा। या फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि इसमें जो है उत्पादन यानी एनर्जी जो है जनरेशन कम होगा और खर्चा ज़्यादा है। इतनी छोटी पटरी के बीच में सोलर पैनल उतनी बिजली नहीं बना पाएंगी जितनी कि यहाँ पर लागत और इस प्रकार से खर्च को देखी जा रही है। दोस्तों, होता क्या है कि सोलर पैनल को जब आप देखेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर एंगल होता है और उसी एंगल पर पैनल को फिक्स करने से वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी को आउटपुट में दे पाते हैं। ये जो एंगल होता है 35 से 45 डिग्री होता है। जब भी आप कहीं सोलर पैनल को देखे होंगे तो थोड़ा टिल्ट करके लगाया जाता है।
यहाँ पर अगर आप ट्रैक्स के बीचों बीच पैनल को देख रहे हैं तो सीधे फ्लैट रखा हुआ है, उस पर्टिकुलर एंगल को नहीं पा रहा है, जिससे यहाँ पर उतनी मैक्सिमम एनर्जी उस पैनल से नहीं मिल पाएगी जितना की उम्मीद करी जा रही है। तो इस प्रकार से इसमें जो है उत्पादन कम होगा और खर्चा ज़्यादा आएगा। दोस्तों इसी पैनल को अगर आप ये साइड की ज़मीन में देखेंगे तो यहाँ पर रख दिया जाए तो बेटर जो है रिस्पॉन्स यहाँ पर देंगे, लेकिन पटरी के बीच में लगाना यहाँ पर रेलवे के द्वारा तो एक बहुत सराहनीय कार्य जरूर है, लेकिन उतनी जो है इफेक्टिव ये दिख नहीं रही है। दोस्तों इस प्रकार से विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सोलर एनर्जी को सच में जो है अपनानी है तो प्लेटफॉर्म के छत या फिर वर्कशॉप, कॉलोनी या फिर पार्किंग एरिया ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर साफ सफाई आसान हो और उनकी जो जनरेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो प्रयोग तो सही है या गलत, तो दोस्तों सही तो इसलिए है क्योंकि बिना जमीन खरीदे सोलर पावर बनाने का एक अनोखा तरीका और क्रांतिकारी तरीका है, लेकिन गलत इसलिए भी है क्योंकि ट्रैक्स के बीच में पैनल ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि फिलहाल यह एक साहसी और भविष्यवादी कदम तो जरूर है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे अपनाने से पहले रिसर्च और टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से रेलवे का ये प्रयोग गेम चेंजर होगा या फिर फेल होने का आइडिया? अपनी राय जरूर से कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।